हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। जैसा कि पिछले सेशन में हमने आप लोगों से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं कंडीशनल्स आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ये खास तौर से सीडीएस वालों के लिए है, लेकिन काम सबके आएगा, ऐसा ना सोचें। एनडीए वाले ये ना सोचे कि हमारे काम का नहीं है, एसएससी बैंक वाले ये ना सोचे कि हमारे काम का नहीं है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, सबके काम का है। सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेंटेंस कंप्लीशन में कंडीशनल से। बाकी सारे एग्जाम्स में इसे एरर और फेलर पूछी जाती है। तो देखो ये कितने काम आने वाला है, सबसे पहले ये बात कर लूं। तो जिससे एरर के क्वेश्चन मिलेंगे एक, इससे फेलर का क्वेश्चन मिलेगा दो, इससे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन मिलता है, हर हाल में मिलता है, तीन हो गया। सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन होगा जो सीडीएस में आता है, ठीक। तो सीडीएस में ये एक सेगमेंट सीडीएस वालों के लिए स्पेशली हो गया सेंटेंस कंप्लीशन का। बाकी ये तीन चीजें तो सबको मिलती हैं, सभी के एग्जाम में आती हैं, ठीक। तो इसलिए कंप्लीशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है। आप जरा कायदे से इसको पढ़ लीजिए। और एक क्वेश्चन करीब करीब इससे हर हाल में होता है। सीडीएस में सेंटेंस कंप्लीशन में कई क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग कंडीशनल्स पढ़ना। क्या होते हैं कंडीशनल्स? इसके पहले चूंकि कंडीशनल्स में टेंस का बहुत ज्यादा रोल है, टेंस पहचान नहीं पाएंगे तो आप कंडीशनल लगा नहीं पाएंगे, फिर आपसे वो गलत हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि दो चार चीजें हम आपसे पहले ही बात कर लेते हैं। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें एस ई एस लगा होता है या फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, आपको पता है, ठीक है। जब इज एम आर लगा हो, मैं जानबूझ के ये बता रहा हूं, परेशान मत होता। इज एम आर लगा हो, इज एम आर के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, अगर इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और आईएनजी फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ। बस ये चीज आपको बतानी थी थोड़ी सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का कंफ्यूजन होता है। और इस टेंस में, इस रूल में अगर आप टेंस नहीं पहचान पाए तो धोखा हो जाएगी। जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं, ही इज, ठीक है, ही इज बिजी, ये सेंटेंस ले लो। और ही इज रीडिंग समथिंग, वो कुछ पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग समथिंग। तो ही इज बिजी, इज के साथ एडजेक्टिव लगा दिया हो, ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो गया। बस ऐसे समझना। ऐसे ही वाज वर्ब की बात है। जैसे कहीं लिखा हो कि रामू वाज एन इंजीनियर, रामू एक इंजीनियर था, ठीक है। तो वाज के बाद क्या लगेगा? एन इंजीनियर। अब ये वाज किस टेंस में माना जाएगा? अब ये माना जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में माना जाएगा। और अगर लिखा है कि रामू वाज राइटिंग अ स्टोरी, रामू वाज राइटिंग, अब वाज के बाद आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो ये क्या हो गया? ये पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। दो चीजें ध्यान रखिएगा, वाज वर्ब के साथ दो चीजें हो जाएंगी, इंडेफिनिट हो जाएगा और कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक चीज और आप देख लीजिए, हैज, हैव और हैड का मामला, ठीक है। अगर हैज हो या हैव हो, ठीक, हैज हैव के बाद कोई नाउन आ जा रहा है तो ये कौन सा टेंस माना जाएगा? इंडेफिनिट माना जाएगा। ऐसे ही हैड के बाद कोई नाउन आ जा रहा है तो क्या माना जाएगा? ये इंडेफिनिट माना जाएगा। हैज हैव क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, हैड पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब देखना, अगर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो या हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तब ये कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट टेंस होगा। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। क्लियर? ऐसे ही हैज हैव के साथ नाउन हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैड के साथ नाउन हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक। ये इतना जरूरी था। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जिसमें हैड लगा हुआ तो बच्चा समझता हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। बस ऐसी ही गलती नहीं करनी है, इस गलती से आपको बचना होगा। चलिए, तो कंडीशनल्स में तीन तरह के कंडीशनल्स होंगे, तीन तरह के हमें कंडीशनल्स मिलेंगे। पहली कंडीशन, पहले मैं एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूं, फिर उसको बताऊंगा। कंडीशनल्स में देखो, एक लगा होगा इफ आपके साथ, ठीक है, आपको इफ मिलेगा।
इफ के बाद ये कंडीशन हो गई और ये रिजल्ट वाला पार्ट हो जाएगा, ये देख लो। ठीक, इफ के साथ पहला इफ लगा होगा, सब में ध्यान रखिएगा, इफ लगा होगा, इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया है, ध्यान रखना, इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया हो, आप चाहे तो नोट कर लीजिए मेरे साथ में, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हो तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या होगा, दूसरे वाले सेंटेंस में होगा आपका सब्जेक्ट के साथ विल हो सकता है, कैन भी जरूरत पड़े तो आ सकती है, और मे होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। एक शर्त हो गई, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हमेशा दूसरा जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के साथ विल, कैन या मे के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये कंडीशन पॉसिबल होगी, ये हमारे हाथ में होगी, ऐसा हो सकता है। दूसरा जो होगा इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट, इफ के साथ क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अच्छा, अगर पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है इफ के साथ में तो इसका मतलब ये इमेजिनरी हो जाता है, इमेजिनरी होगा, इसके साथ क्या यूज करेंगे आप, वुड यूज करेंगे, या फिर कैन लगाना हो तो कुड हो जाएगा, और मे लगाना हो तो माइट हो जाएगा, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये दो सिचुएशन हो गई, ध्यान रखिएगा। ये सिचुएशन कौन सी होती है, जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ये सिचुएशन इमेजिनरी होती है, ये हकीकत नहीं होगी, ये काल्पनिक होगी, कल्पना करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि इफ आई वर किंग, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, इस तरह से, इफ आई हैड 4 हैंड्स, अगर मेरे 4 हाथ होते तो मैं क्या करता पता नहीं, इफ आई हैड 4 हैंड्स, इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार मतलब अगर मेरे पास कार होती, मतलब इसमें मेरे पास कार नहीं है, इफ आई हैड अ कार मतलब अगर मेरे पास कार होती तो मैं क्या करता, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। इफ यू वर अ बर्ड, अगर तुम एक चिड़िया होते, इमेजिनरी होगा। इस वाले में क्या होता, ये पॉसिबल है, ये वाली क्या होगी, पॉसिबल है। जैसे इफ यू इन्फॉर्म मी आई विल सेव यू, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें रिसीव कर लूंगा। इफ यू टेल मी द ट्रूथ आई विल सेव यू, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। इफ यू टेल मी द ट्रूथ आई विल सेव यू। ठीक, ये हो गया, ये पॉसिबल है, ये इमेजिनरी है, ये होता नहीं है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट के साथ, ध्यान रखना, तीसरा होगी क्या, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब जान रहे हो ना, क्या होगा, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसके साथ इफेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ, याद रखना, अब वुड नहीं होगा, अब लगेगा वुड हैव, या कुड वाले में क्या लग जाएगा, कुड हैव, या मई वाले में क्या लग जाएगा, माइट हैव, फिर क्या लगाना है, माइट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब यहाँ क्या था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म थी, याद रखना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव, कुड हैव, और माइट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगा दोगे। और ये वाला क्या होता है, इसमें लॉस्ट चांस, काल्पनिक नहीं होता, लेकिन अब मौका हाथ से निकल चुका है। जैसे हम कहें इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हें रिसीव कर लेता, अब तो नहीं हो सकता ना। इफ यू हैड रीच्ड अ लिटिल अर्लियर, अगर तुम थोड़ा पहले आए होते तो ट्रेन मिल जाती, अब तो नहीं है, अब तो ट्रेन गई, आज वाली तो निकल चुकी है। तो ये लॉस्ट चांस, इसमें मौका हाथ में नहीं है, मौका जा चुका है। तो पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव लगाना। अगर इमेजिनरी हो, अगर मेरे 10 हाथ होते, अगर मेरे 4 सिर होते, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, अगर मैं यहाँ का राजा होता, अगर तुम चिड़िया होते, तो वगैरह इस तरह के जो होते हैं ये काल्पनिक वाले होते हैं। तो इनके साथ वुड, कुड के साथ वर्ब की क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म लगा देना। और जो शर्त पॉसिबल है, अभी हाथ में है, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये क्या है, अभी हाथ में है, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर मेरी बात मानोगे अच्छे नंबर लाओगे, इस तरह की चीजें होती हैं। तो कौन से होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कंडीशन लगेगी। इतनी बात क्लियर हो गई, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, ठीक है ना, चलो अच्छा, ये मिटाओ, ठीक है। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल में, ठीक। तो पहले वाले का एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले वाले का एग्जाम्पल क्या हुआ, पहले एक सही सेंटेंस, पॉसिबल कंडीशन होती है। तो जैसे कहीं लिखा हो इफ यू विल टेल मी द ट्रूथ आई विल सेव यू, अगर तुम मुझे सच बता दो तो मैं तुम्हें
बचा लूंगा, ये हुई इफ यू विल टेल मी द ट्रूथ। अब इसमें गलती क्या हो गई पता है, इस वाले का विल नहीं लगेगा, ये गलत है। कंडीशनल में जब इफ से शुरू होता है तो हमें विल कभी नहीं लगाना है, कोई मॉडल नहीं लगेगी कंडीशनल में। यहाँ पे ना तो आप विल लगाओगे, ना कुड लगाओगे, ना कैन लगाओगे, कुछ नहीं। इफ के साथ सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी, या पास्ट इंडेफिनिट होगी, या पास्ट परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। एक गलती यहाँ हो गई। अच्छा चलो मान लो कि ये गलती नहीं है, एरर वाले में ध्यान रखना, मान लो यहाँ गलती नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ इफ यू टेल मी द ट्रूथ, ऐसे लिखा हुआ है इफ यू टेल मी द ट्रूथ। अब यहाँ पर जहां विल लिखा है वहां पे वुड लगा दूं, अगर यहाँ वुड लगा दूंगा तो अब गलत हो गया कि नहीं। इफ यू टेल मी द ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पॉसिबल है, अभी हाथ में है, पहले कंडीशन पहले टाइप की शर्त है, तो यहाँ पर विल, ये वुड नहीं हो सकता, क्या लगाना था हमें, विल लगाना था। अगर यहाँ वुड लगा दिया, वुड हैव लगा दिया तो सत्यानाश समझ लो, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं कर सकते हो, ठीक। एक बात आ गई, यहाँ पे एरर वाला मसला आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी फेलर का मसला आ जाता है, अगर फेलर कंप्लीट करने में, अगर सेंटेंस कंप्लीशन में आ गया तो यहाँ तक मिलेगा आपको, ये यहाँ तक, इफ यू टेल मी द ट्रूथ, आगे डैश 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 खाली है, तो आप समझ जाओगे ना कि इफ यू टेल मी द ट्रूथ लगा तो हम आगे क्या करें, पॉसिबल कंडीशन है, फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस बना देना, इससे जो रिलेटेड हो, इसका जो रिजल्ट हो, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आ जाओ सेंटेंस, इसमें एरर क्या होगी, याद रखना, इफ के साथ विल शैल नहीं लगाना है हमको, और दूसरा वाला हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में चाहिए, क्योंकि ये सब पॉसिबल है, हो सकती है। दूसरा वाला क्या होता है, ये सब इमेजिनरी होता है, इसमें कुछ भी हकीकत नहीं होती, फैक्ट नहीं है, ये सब फिक्शन है, ठीक है, काल्पनिक होगा। तो इसमें सेंटेंस बनेगा कैसे, जैसे हम लिखें इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या इफ आई वर अ किंग, ऐसे लिखा, इफ आई वर अ किंग आई वुड रिजॉल्व एवरीथिंग, अगर मैं राजा होता तो सब कुछ ठीक कर देता। तो इफ आई वर, अब मैं ये सेंटेंस तो ठीक ठीक लिखा हूं, आपको लग रहा होगा ये गलत है, आई के साथ वर, हाँ ठीक है, वो आई के साथ वर लगेगा, कुछ भी हो, यहाँ पे ही लगा दूं मैं, अगर यहाँ ही लगा होगा तब भी वर ही लगेगा, याद रखना, यहाँ पे वाज नहीं लग सकता। जब भी काल्पनिक हो जाए, कुछ भी चीज काल्पनिक हो जाए तो उसके साथ इज एम आर लगेगा नहीं, वाज लगेगा नहीं, केवल वर लगेगा, हमेशा याद रखना। एक गलती यहां हो सकती है, अगर लिखा है इफ ही वाज अ किंग, तो इफ ही वाज अ किंग, एक एरर यहां हो गई, ध्यान रखना, यहाँ इफ के बाद हमें वाज नहीं लगाना है, वर लगाना है, एक मिस्टेक यहां होगी, तो इफ ही वर हो गया, एरर का पोर्शन एक ये हो गया। दूसरा, अगर यहां लिखा होता आई विल रिजॉल्व, ऐसे लिखा है, तो अगर ये वर लिखा है तो ये विल नहीं होगा, पक्की बात है, ये विल नहीं होगा, ये क्या होगा, वुड होगा। या अगर यहां लिखा होता आई वुड हैव रिजॉल्व्ड, अगर ये लिख दूं तो गलत हो गया, वुड हैव नहीं, ये वर लगा हुआ है, यहां आई लिख दूं, इफ आई वर अ किंग, तो आई वुड हैव रिजॉल्व्ड नहीं, ये वर लगा, ये कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या लगाना चाहिए हमें, यहाँ लगाना चाहिए हमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। एक एरर यहाँ से हो सकती है, ये फेलर में भी आ सकता है, एरर में भी आ सकता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसका, करेक्ट सेंटेंस होगा आई वुड रिजॉल्व एवरीथिंग, ये ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या बताया है, वर ही होगा, वाज नहीं होगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और यहाँ वुड के साथ या कुड के साथ या माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ विल नहीं हो सकता, कुड हैव नहीं हो सकता, ठीक है, दो बातें। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर वर पहले कर दिया जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, वर आई अ किंग, सेम मीनिंग देगा, इफ आई वर अ किंग या वर आई अ किंग, ठीक है। कंप्लीट करोगे तो फिर यही होगा, ठीक है, सेम ऐसे ही लगाया जाएगा। तो ये ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज ये हो गई। अब हम तीसरे टाइप पर चल रहे हैं, ठीक है, कंडीशनल्स के तीसरे टाइप पर। अच्छा, इसी में एक चीज और मैं बता दूं, कहीं लिखा हो इफ आई हैड अ कार, आगे लिखा है आई डैश यू, तो यहां पर क्या लगाओगे,
आई वुड रिसीव यू, या आई वुड हैव रिसीव्ड यू, या आई वुड हैव रिसीव्ड यू, या आई विल रिसीव यू, या आई विल हैव रिसीव यू। क्या लगा सकते हो? ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्या लगाओगे? यहां लिखा है इफ आई हैड अ कार, तो ये हैड आपको पता करना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। हैड के साथ क्या लगा है? नाउन लगा है। अगर हैड के साथ नाउन लगा है तो ये हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये टेंस कौन सा हो गया? ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो हमें कौन सा पैटर्न लगाना था? वुड के साथ रिसीव लगाना था, वुड हैव नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म होती तब ये वाला लगता, अगर हेड के साथ नाउन वगैरह आ गया तो ये वाला लगेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? हाँ, ये पजेसिव की है, पजेशन बता रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पजेशन बता रहा है। ठीक, अब तीसरा वाला पैटर्न आ जाओ। तीसरे वाले पैटर्न में क्या होता है कंडीशनल में? देखो, अगर कहीं तीसरे वाले पैटर्न में मैंने कहा था कि ये लास्ट चांस होगा, इसमें मौका हाथ से निकल चुका होता है। इसमें इफ के साथ हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो सपोज सेंटेंस ऐसे लिखा हो कि इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी 2 days ago, तो I would have helped you। ठीक है, वैसे भी किसी से कुछ मदद मांगो, आज मांगोगे तो कहेंगे अरे यार 2 दिन पहले बताए होते, 10 मिनट 1 घंटा पहले बताए होते। कभी भी कहोगे वो यही कहेंगे अरे थोड़ी देर पहले बताए होते, अभी मैं फलाने को 50,000 दे दिए। कभी मतलब ये होगा। और अगर नहीं बताओगे तो कहेंगे यार बताए होते, मेरे पास रखा था पैसा, दे देते हम। ये सब चलता रहता है। चलो, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, मतलब अब तुम मौका हाथ से निकल चुका है। ऐसे में क्या करोगे? ध्यान रखना, हैड के साथ इन्फॉर्म्ड और ये वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अभी मैंने सेंटेंस ठीक ठीक लिखा है, एकदम करेक्ट लिखा है। अब गलती देखो, सपोज कि यहां पर लिखा होता आई वुड हेल्प यू, अगर यहां लिख दूं आई वुड हेल्प यू तो बताओ क्या होगा? गलत हो जाएगा, आई वुड नहीं लगेगा। अगर लिखा होता आई विल हैव हेल्प्ड यू तब भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर हैड के साथ, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो यहां आप वुड हैव के साथ क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा, ये ध्यान रखना, इफ यू हैड है, इफ यू हैड के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट है। अगर हम चाहें तो इसी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? इफ यहां से हटा दें और हैड पहले लगा दें, तो ऐसे हो गया हैड यू इन्फॉर्म्ड मी, सेम मीनिंग आएगी, कोई मीनिंग चेंज नहीं होगी। हैड यू इन्फॉर्म्ड मी 2 days ago, मतलब वही होगा कि इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी। इफ पहले था, हैड यहां था, इफ हटा के हैड पहले कर सकते हो, कोई मीनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीसरे टाइप का कंडीशन हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? तीसरे टाइप की कंडीशन हो गई। तो इस तरह से कंडीशनल, ये थे हमारे कंडीशनल के सारे सेंटेंस। अच्छा, कभी कभी इफ की जगह पर इमेजिनेशन में थोड़े से और आ जाते हैं। मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, लगे हाथ चलते चलते, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, वो सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। जैसे इफ लगा होता है काल्पनिक वाले में, इमेजिनेशन वाले में इफ लगा होता है, या फिर इफ ओनली लगा हो, इफ ओनली लगा हो, या कभी कभी लगा होता है आई विश, ऐसे लिखा होता है, या कहीं लिखा होता है ओ दैट, कभी कभी लिखा हो सकता है ओह दैट, ओ दैट, ओह दैट, या कभी कभी लिखा हो सकता है वुड दैट, कभी ये भी लिखा हो सकता है सपोज दैट। ठीक, सपोज दैट मान लो लिखा हुआ है, या और कहीं लिखा हो सकता है ओ फॉर लिखा हो सकता है। ठीक है, अगर ओ फॉर लिखा है तब भी वही बात हो जाती है। ठीक, ओ फॉर, या और भी इसी तरह के हैं, एज इफ लगा हो, एज दो लगा हो तब भी वही चीज आएगी, एज इफ लगा हो, एज दो लगा हो, तो ये सब भी वही चीज है। एज इफ, एज दो का मतलब क्या हो जाता है? मानो की, मानो की मतलब वही चीज आ गई। और यहां से यहां तक में इनकी क्या मीनिंग हो जाती है? काश, काश ऐसा, अब काश लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरा नहीं हुआ, इच्छा पूरी।
काश खाना खा लिए होते, मतलब अभी इच्छा पूरी नहीं हुई। काश मेरे पास भी गाड़ी होती, अब मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अधूरी इच्छाएं, तो ये सब भी क्या शो करते हैं, अधूरी इच्छाएं। मानो कि काल्पनिक कल्पना कर लिया, काश का मतलब अधूरी इच्छा है, पूरी नहीं हुई, ये भी एक इच्छा मन में रह गई है, ये भी काल्पनिक हो गया। इफ मतलब भी होता है यदि, यदि ऐसा होता मतलब ये भी काल्पनिक में ही आ रहा है। तो ये जितने जितने पैटर्न हैं, इन सब के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, इन सब के साथ वही सेकंड वाला पैटर्न, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के बाद सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे आप, वुड यूज करोगे या कुड यूज करोगे या माइट यूज करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, वो सेकंड वाला जो पैटर्न था काल्पनिक वाला, वही इन सारे के साथ भी लागू होता है। तो ये था आप लोगों का कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल में जितने भी इंपॉर्टेंट और खास बातें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी, इससे ज्यादा और कुछ बचा नहीं है। ठीक, हाँ, अब ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए। ठीक है, जरूर बताइएगा कि कंडीशनल का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और कितने काम का हुआ और कितना आप इसको समझ पाए। और अगर कोई स्पेशल चीज़ चाहते हैं, कोई खास बात जो आपको दिक्कत कर रही है, जो नहीं समझ में आ रही हो, तो उसको मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जितनी मदद हो सकती है, जो कुछ भी मैं आप लोगों के कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू एज पर माई लेवल। तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का और आप लोगों के सुझावों का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।